नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ युक्ता। कथा सुनने से पापों का नष्ट होता है, इसलिए मानव को जीवन में एक बार कथा जरूर सुननी चाहिए। ऐसा मैंने नहीं कहा, ऐसा कह रहे हरदोई में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन कथा व्यास से आचार्य विजय त्रिपाठी जी ने कहा है। उन्होंने कहा है कि मानव जीवन में इंसान को एक बार कथा जरूर सुननी चाहिए ताकि उसके पापों का नष्ट हो सके और वो अपने श्रीमद् भागवत कथा के बारे में भी ज्ञान अर्जित कर सके। इस दौरान उन्होंने आजाद नगर में कथा का आयोजन हो रहा है और ये श्रीमद् भागवत कथा का तीसरा दिन है। इस दौरान उन्होंने कई विषयों पर महत्वपूर्ण चर्चा की और उन्होंने अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा में ध्रुव चरित्र के अलावा मानव जीवन के महत्व पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि चंद्रवंश की कथा में भगवान श्री कृष्ण की जन्म की कथा को बड़े बदलाव ढंग से सुनाया गया है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि इंसान को कथा का एक बार श्रवण जरूर करना चाहिए ताकि उसको ज्ञान अर्जित हो सके, वेदों का ज्ञान अर्जित हो सके और अपने श्रीमद् भागवत कथा के दौरान वो अपने ग्रंथों के बारे में भी जान सके। इस दौरान कथा के दौरान आपको बता दें कि व्यास जी के साथ व्यासपीठ पर आचार्य के स्वरूप में मोनिश पांडे, शिवम मिश्रा, आचार्य गोविंद मिश्रा, तबले पर रमाकांत मिश्रा, मर्तरू पैड और हर्षित दीक्षित आदि मौजूद थे। इस दौरान कथा में यजमान के रूप में अगर बात करें तो रामवीर सिंह भदौरिया व कथा संरक्षक फलाहारी बाबा सुरेशा नंद और इसके अलावा महाराज जी के अलावा सराहनीय योगदान इस कार्यक्रम में रहा। और साथ में इस अवसर पर मुख्य रूप से रमेश सिंह सोमवंशी, शिवनाथ सिंह, आशुतोष वाजपेयी, सुरेश चंद्र चौहान, अवधेश सिंह, पुन्नू सिंह, दीपक सिंह चौहान, सुनील सिंह सोमवंशी, विनय सिंह, संजीव सिंह और साथ में मोहित लाल वर्मा सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। राष्ट्रीय प्रस्तावना के लिए हरदोई से ललित कुमार पांडे की रिपोर्ट। कहाँ जा रहे हो भैया? कथा में। अच्छा चलो हम ही चलते हैं। तो जितनी देर वो कथा में आया समझो उतनी देर उसके जैसा कोई भक्त तो दूसरा है ही नहीं। इतना प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा। और जैसे ही कथा सुनकर के पांडाल से बाहर निकला तब तक दूसरा मित्र मिल गया और जैसे दूसरा मित्र मिला तो वो पहले जैसा था, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। उसके अंदर का जो स्वभाव था वो तो जैसा का तैसा ही बना रहा, भले ही वो कथा में रहा 4 घंटे तक, लेकिन उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हमारे विद्वानों ने खल की परिभाषा करते हुए कहा, देखो बोले खल में 2 अक्षर हैं, एक खा और एक ला। खल व्यक्ति के 2 ही काम हैं, खाए और लड़े, बस। हमने कहा थोड़ा और इसमें जोड़ दो, इतना तक अगर बना रहे कि खाए और लड़े कहां तक तो ठीक है, लेकिन ये तो इससे भी आगे निकल जाता है, जिसका खाए उसी से लड़े, ये विशेषता है। मूरख हृदय न चेत चहुगुर मिलई पिरंचि सभा फूलई फलई न पेत यद्यपि शुभा बरसई जलत। तीसरा व्यक्ति है मूर्ख। मूर्ख व्यक्ति को चाहे ब्रह्मा जी की ओर उतर आए समझाने के लिए, वो कभी भी सुधर नहीं सकता है। इसलिए गुरु को चाहिए कि जिस शिष्य को वो मंत्र दीक्षा देने जा रहा है 1 वर्ष तक उसका पहले परीक्षण करना चाहिए। क्या ये शिष्य जो है वो हमारे बताए हुए मार्ग का अनुसरण कर पाएगा या नहीं। अभी हम इसको नाम मंत्र दे दें, ये अभी तो हमारे सामने बैठ करके खूब जोर जोर से द्वादश अक्षर मंत्र का जप करे और जैसे ही हम हटे वो पता चला कहां, बोले आइए आपका स्वागत करता है ठेका, पोपा पी के घूमे। इसलिए गुरु को चाहिए कि ऐसे शिष्य का परीक्षण करे। अगर वो ब्रह्म श्रोत्रिय बन सकता है तब तो उसको दीक्षा दे, और अगर ऐसा नहीं होता है, शिष्य अगर ब्रह्म श्रोत्रिय नहीं बन पाता है, शिष्य अगर कुमार्ग पर जाता है, शिष्य अगर अनैतिक कृत्य करता है, शिष्य अगर अनाचार अत्याचार आतताई बनता है, तो उसके कर्म का भोग जो है वो उसके गुरु को भोगना पड़ता है और वो भोग कभी छूट नहीं सकता है। उसके लिए उस गुरु को कई बार मानव का जन्म लेना पड़ेगा और मानव का जन्म लेकर के उसके शिष्य के भोगों को गुरु को भोगना पड़ेगा।